नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। अब आप सभी छात्र लगातार ईएमआरएस जो भर्ती है आपकी उससे रिलेटेड आप लगातार वीडियो देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपको जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर कहीं ना कोई वीडियो मिल ही जाता है कि जो भर्ती परीक्षा है वो उस दिन से स्टार्ट होने वाली है, एडमिट कार्ड उस दिन स्टार्ट होंगे, साथ में पोस्ट क्या क्या रहने वाली है। तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो पर देखो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो पर आपको कुछ हट कर मिलेगा और आपको बिल्कुल करेक्ट जो डेट है वो भी मैं क्लियर करूंगा कि कब तक आपकी जो एग्जाम है वो हो सकते हैं। क्योंकि लगातार देखो, जुलाई अगस्त में अगर आपके फॉर्म भर गए थे तो उसके बाद में लगातार स्टूडेंट एक तरीके से बेचैन हो रहे थे, क्योंकि उसके बाद जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा एक तरीके से स्टे भी लगा दिया गया था, यानी भर्ती के ऊपर रोक भी लगा दी गई थी। सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। जितने भी यहाँ पर टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया, उसके बाद में वार्डन की भर्ती हो गई, लाइब्रेरियन की हो गई, लैब अटेंडेंट की हो गई, ये सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। ठीक हो, सबसे पहले क्लियर करूंगा आपके जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट से रिलेटेड, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट है वो एग्जाम डेट के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है, जो आपके फॉरम है वो फॉरम आपके जुलाई अगस्त के महीने में आपके फॉरम लग गए थे। फॉरम लगने के बाद में कुछ दिनों बाद में उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक तरीके से इस भर्ती के ऊपर रोक लगा दिया गया था, यानी वहां पर ही कुछ स्टूडेंट या छात्रों के द्वारा एक तरीके से केस वगैरह कर दिया गया था। उसके बाद में उनका कुछ लोगों का बोलना है कि स्टेट इसका एग्जाम करवाएगा, लेकिन जो इसका बजट वगैरह है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। ठीक है, उसी के बाद में पहले बोला जा रहा था कि 17 अक्टूबर है, जैसे 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। और तो फाइनली इसकी सुनवाई हो चुकी है, मुझे पता है वो चीज। ठीक है, इसकी सुनवाई होगी और वो क्लियर भी हो चुका है। जैसे कि ये 30 सितंबर या 1 अक्टूबर के लगभग इसकी सुनवाई है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो, इसमें क्या क्या वैकेंसी है, साथ में पोस्ट क्या क्या रहने वाली है, इनका भी मैं क्लैरिफिकेशन करूंगा। आप वीडियो पर आए हो, इस चैनल पर आए हो, तो आपको बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण एक तरीके से आंसर मिलेगा। तो आप थोड़ा पेशेंस करके वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। ठीक है, अब देखो, इसमें जो वैकेंसी है, वैकेंसी का मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे आपकी प्रिंसिपल की वैकेंसी हो गई, उसके बाद में आपकी पीजीटी की वैकेंसी हो गई, पीजीटी के बाद में आपकी जैसे टीजीटी हो गया। ठीक है, टीजीटी हो गया, टीजीटी के बाद में आपका जैसे हॉस्टल वार्डन का हो गया। ठीक है, कितनी इसमें पोस्ट रह सकती है, कितने यहाँ पर कॉम्पिटिशन रहता है, वो भी क्लियर करूंगा। साथ में जैसे नॉन टीचिंग की हो गई, ये तो टीचिंग की हो गई, और साथ में जो नॉन टीचिंग रहता है, नॉन टीचिंग की क्या क्या रह गई, जैसे आपका जेएसए हो गया, प्लस में आपका लैब अटेंडेंट हो गया, या आपका अकाउंट्स का हो गया। तो वो सब कुछ क्लियर करूंगा। वीडियो पर पैसेंस बना के आप वीडियो को देखते रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो ये भर्ती है इसका नेम है मतलब ईएमआरएस, यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंटल स्कूल है, जिसको एक तरीके से फॉर चिल्ड्रन फॉर इंडियाज ट्रिबल कम्युनिटीज। ट्रिबल का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि जो एक तरीके से जो मतलब कि जाति रहती है, जो कि आदिवासी जाति रहती है, उन सभी के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इसकी जो पोस्ट है उनकी मैं डिटेल यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ, और फिर लास्ट में जो अपना मेन मोटिव रहेगा उसके ऊपर क्लियर करेंगे। सबसे पहले छात्रों के मन में ये डाउट रहता है कि सर, जो इसका एग्जाम होगा वो एक तरीके से ऑफलाइन बेस पर होगा या एक तरीके से ऑनलाइन बेस पर होगा। तो आपको क्लियर कर देता हूं, जो ये एग्जाम होगा आपका बिल्कुल ऑफलाइन बेस पर आपका एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, साथ ही में एक आपको ऑप्शन, यानी जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन का विंडो का ऑप्शन आपको लगातार वेबसाइट के ऊपर शो भी कर रहा होगा। वो वेबसाइट के ऊपर लेकर मैं आपको चलूंगा और वहीं से मैं आपको क्लियर भी करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो पोस्ट है, पोस्ट से रिलेटेड क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपका जो डाउट है, डाउट आपका आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चलो, जो पोस्ट है, पोस्ट से रिलेटेड यहां पर आप सभी को क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट में जो पोस्ट है वो आपकी है प्रिंसिपल की। ठीक है, आपकी जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल की पोस्ट को लेकर क्लियर कर देता हूं। इसमें जो टोटल आपकी पोस्ट है, ठीक है, टोटल जो पोस्ट है आपकी वो 302 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्म आपके भरे गए हैं, जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, वो आपके 21,000 के अप्रोक्स आपके जो फॉर्म है वो सबमिट हुए हैं। ठीक है, और एक सीट, ठीक है, एक सीट के लिए जो कंपटीशन रहेगा, कितने छात्रों के मध्य रहने वाला है, वो रहेगा आपका 69। ठीक है, यानी 69 छात्रों के मध्य आपका एक तरीके से कंपटीशन रहने वाला है, 69 स्टूडेंट्स के मध्य। ठीक है, सेकंड जो पोस्ट है आपकी वो है पीजीटी। ठीक है, किसकी है? पीजीटी की। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है, टोटल पोस्ट है आपकी ये वो है आपकी 2266। ठीक है, और यहां पर जो आपके टोटल फॉर्म,
ठीक है, जो फॉर्म टोटल यहाँ पर भरे गए हैं वो आपके भरे गए हैं 4,386 के अप्रोक्स आपके जो फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन रहने वाला है, कंपटीशन आपका एक सीट के लिए, ठीक है, एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स के मध्य रहेगा, 176 176 स्टूडेंट्स के मध्य यहाँ पर एक तरीके से जो कंपटीशन है वो आपका रहने वाला है। ये रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में जो थर्ड जो वैकेंसी है वो है आपकी पीजीटी के बाद में टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की भर्ती है। तो ये सब कुछ टीचिंग के लिए है, ठीक है। इसकी जो पोस्ट है आपकी, टोटल पोस्ट आपकी 5500 के अप्रोक्स है, ठीक है, 5500 के अप्रोक्स आपकी टोटल पोस्ट है। लेकिन जो इसमें एक तरीके से जो फॉर्म इसमें भरे गए हैं वो काफी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो 2,97,947 यहाँ पर टोटल पोस्ट, मतलब कि टोटल यहाँ पर फॉर्म आपके भरे गए हैं। और यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है, यानी जो एक 1 सीट के लिए, ठीक है, एक सीट के लिए जो कंपटीशन आपका रहने वाला है वो आपका टोटल रहेगा 54 स्टूडेंट्स के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहने वाला है हॉस्टल वार्डन के लिए, किसके लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है, हॉस्टल वार्डन के लिए रहने वाला है, जिसके आपके टोटल जो पोस्ट है आपकी, ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहेगी 669, ठीक है, 669 टोटल पोस्ट है। और इसमें जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, ठीक है, फॉर्म सबमिट हुए हैं आपके 5,47,442 टोटल यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म यहाँ पर सबमिट किए गए हैं, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर नॉन टीचिंग के लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अब देखो जो यहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल एक तरीके से एक्यूरेट, एक तरीके से ये रिकॉर्ड है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी एक तरीके से इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट भर्ती है आपकी नॉन टीचिंग की वो है जेएसए प्लस आपकी लैब अटेंडेंट की हो गई, ठीक है, लैब अटेंडेंट की भर्ती हो गई, प्लस में आपकी लास्ट में हो गई अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंट्स की आपकी भर्ती हो गई, ठीक है। अब इसमें टोटल जो पोस्ट आपकी दी गई थी, टोटल आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, टोटल यहाँ पर जो पोस्ट आपकी थी वो आपकी थी 1493, ठीक है, 1493 थे, जिसमें टोटल आपके फॉर्म भरे हैं 6,80,853 के अप्रोक्स आपके टोटल यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पर ये फॉर्म भरे गए हैं नॉन टीचिंग के लिए। उसी के बाद में जो नेक्स्ट क्लियर करने जा रहा हूं वो है आपकी लाइब्रेरियन को लेकर, ठीक है। जैसे जो स्टूडेंट एक तरीके से डीएलआईएस करते हैं, बीएलआईएस करते हैं, एमएलआईएस करते हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। आपकी जो लाइब्रेरियन के लिए जो पोस्ट आपकी रही है वो आपकी 369, यानी 369 आपकी पोस्ट रही है। और इसके फॉर्म आपके 1 लाख से 1.5 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर आपके फॉर्म लगे हैं, ठीक है। अब इस भर्ती का लगातार जो स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं। एक बार जैसे कि आपको मैं करेक्शन को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि काफी छात्रों के जो डाउट है वो लगातार रहते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, करेक्शन विंडो फॉर ESE 2023 शैल बी ओपनड इन द नेक्स्ट वीक, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर अपडेट्स। अब देखो ये लास्ट 1 से 1.5 महीने पहले से ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी ये फिलहाल अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है और आज जैसे 12 अक्टूबर आपकी हो चुकी है, तो इसी मंथ यानी जो ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के लास्ट वीक तक, यानी जो लास्ट वीक आपकी रहेगी, लास्ट वीक तक जो अपडेट का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, जहां पर आप अपना जो भी आपने फॉर्म लगाया उसमें अगर आपका नेम में दिक्कत आ रही है, या फादर नेम में दिक्कत आ रही है, मदर नेम में दिक्कत आ रही है, या डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ गलत लगा दिया है, तो आप करेक्शन कर सकते हो। उसका अगर पे अलग से होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसी के बाद में जो मेन बात को लेकर यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अब आपके जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम के बाद में जो एक तरीके से जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आपके कब तक आ सकते हैं, उससे पहले देखो एक नोटिस है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हैं, तो ये नोटिस है फॉर द रिक्वायरमेंट्स। इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आपके लिए मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे कि ये फर्स्ट में मैंने आपको एक तरीके से क्लियर किया था, यही एक तरीके से नोटिस है, ठीक है। अब इसमें जो काफी कुछ मुझे क्लियर करना है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। अब देखो आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, एग्जाम को लेकर भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं एक तरीके से नीचे चलता हूँ, इसमें आप जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक तरीके से पढ़ लेना, अगर जो आपको मेन लगेगा, जो मुझे लग रहा है वो चीज यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन मोड दिया गया है, वैसे तो ऑनलाइन मोड दिया गया है पेबल ESE 2023, लेकिन आपका ऑफलाइन मोड पर ही आपका एग्जाम होने वाला है। साथ में प्रिंसिपल के लिए ये जो डेट्स एंड जो फीस है वो आपकी इतनी रहेगी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इतनी रहेगी, ये आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है।
साथ ही में जो आपका एग्जाम होगा वो OMR शीट के आधार पर होगा। OMR शीट आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। OMR का मतलब होता है जिसमें कि आप पे को ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी एक तरीके से ऑप्शनल आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, MCQ मेथड से, ठीक है, जिसमें A ऑप्शन आएगा आपके सामने, B ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा, D ऑप्शन आएगा और ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो भी आंसर लगेगा कि आपको A ऑप्शन सही लग रहा है, B ऑप्शन लग रहा है, तो उसको आपको वहां पर मार्क कर देना होगा। जैसे कि अगर आपको मतलब कि जो भी आप मतलब कि वहां पर एक तरीके से जो मतलब कि जो ब्लू पेन है वो आपको यूज करना है, ठीक है, उस पेन से आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हो। वैकेंसीज का मैंने क्लियर भी कर दिया, 303 ये वैकेंसी है, इनको मैंने क्लियर भी कर दिया। लेवल स्टैंड हो गया, ये हो गया, ठीक है। साथ ही में जैसे प्रिंसिपल की आपकी 125 यहाँ पर रहने वाली है, सीट रहने वाली है। EWS के लिए इतनी रहेगी, ST SC इनके लिए इतनी रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट PGT के लिए इतनी रहने वाली है। PGT की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, इनके लिए इतनी रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, इनमें सब्जेक्ट आपके रहेंगे जैसे हिंदी, मतलब कि जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये हो गया, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट रहने वाली है, जैसे EWS के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी, SC ST OH इनके लिए इतनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। ये क्लियरली आप इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हो, ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है। साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के थर्ड लैंग्वेज के लिए ये रहने वाले हैं, ठीक है। साथ में नॉन टीचिंग के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको JSA के लिए क्लियर किया था, यहाँ पर देख सकते हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए देख सकते हो, अकाउंटेंट के लिए देख सकते हो, लैब अटेंडेंट के लिए देख सकते हो। यहाँ पर इतनी पोस्ट आपके रहने वाली है। EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ठीक है, ये आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी जो चीज़ मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगी आपके लिए वो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो पे ग्रेड रहेगा आपके लिए वो कितना रहने वाला है। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पर लेवल 12 के लिए रहेगा आपका 7,800, मतलब कि यहाँ पर देख, यहाँ पर 78,800 से ये मतलब कि लाख तक आपका रहने वाला है, 2 लाख के तकरीबन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट PGT के लिए जैसे हिंदी, मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उनके लिए भी यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो लेवल 8 के लिए। अब जो डेट है वो मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखे। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो, JSA के लिए आप देख सकते हो, लैब अटेंडेंट के लिए आप यहाँ पर जो डेट है वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर और भी जो प्रिंसिपल के लिए देख सकते हो, प्रिंसिपल के लिए जो मार्क्स रहेंगे, 130 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। टेक्स्ट 20 नंबर का होगा, पर्सनली टेस्ट हो गया, इंटरव्यू होगा, 40 नंबर का आपका रहने वाला है। और ये देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर जैसे जनरल अवेयरनेस का देख सकते हो, नंबर ऑफ 10 नंबर, टोटल मार्क्स 10 नंबर का, और साथ में ड्यूरेशन रहेगा जो एग्जाम का वो 3 घंटे का आपका रहने वाला है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। साथ ही में अकाउंटेंट का आप देख सकते हो, टेस्ट देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, साथ में टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच फॉर ईच लैंग्वेज, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और टोटल मार्क्स 20, 30, 20, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। साथ ही में 2.5 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच अदर ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियरली देख सकते हो। जूनियर सेक्रेटरीट के असिस्टेंट के लिए भी आप क्लियरली देख सकते हो, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके इतने रहेंगे, इतने घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ये क्लियरली आपके लिए सबके लिए बिल्कुल दिया गया है। ये नोटिस मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन, जिससे आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपके एग्जाम है, एग्जाम आपका कब होने वाला है, ठीक है। अब देखो लगातार आप सभी छात्रों को लगातार आपको डेट देखने को मिल रही है। कुछ पहले बोला जा रहा था कि जो नवंबर है, मतलब कि फर्स्ट में बोला जा रहा था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी जो अक्टूबर है, अक्टूबर का जो लास्ट वीक हो गया, लास्ट वीक में आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि 17 अक्टूबर, मतलब कि जो 17 अक्टूबर है, अक्टूबर का बोला गया था कि एक तरीके से, मतलब अक्टूबर नहीं, 17 अक्टूबर के लगभग बोला गया था, मतलब 17 सितंबर के लगभग बोला गया था कि इसकी जो डेट है वो आ सकती है। जो सुनवाई वगैरह रहती है वहाँ पर मैंने ऊपर शायद अक्टूबर बोल दिया होगा, लेकिन वो सितंबर था, ठीक है, उसको मैनेज कर लेना, ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 सितंबर का बोला गया था, लेकिन उसकी जो सुनवाई वगैरह है, जो भी इसके ऊपर डिसीजन है, जो भी रोक है, वो बिल्कुल क्लियर हो गई, फर्स्ट सुनवाई में ही हो गई थी। तो 30 या 1 अक्टूबर के अप्रोक्स ये ठीक हो गया था। अब लगातार आपको डेट मिल रही होगी। पहले आपको बोला जा
जा रहा था कि 7-8 तारीख को, जैसे आप गूगल पर भी डालते हो। देखो फर्स्ट में तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इसको बिल्कुल गौर से सुनना कि आपको ऑफिशियल जो नोटिस है उसका इंतजार करना है, ठीक है। फर्स्ट में ये बोलूंगा, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। फर्स्ट में एक बात बोलूंगा, ऑफिशियल नोटिस का आपको इंतजार करना है। वेबसाइट पर जब नोटिस आएगा वो तब क्लियर होगा। बाकी देखो अगर यहाँ पर मैं भी डेट बता दूंगा कि उस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, हाँ ये क्लियर है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 5 या 10 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका जारी हो जाएगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि जो अक्टूबर का ये महीना चल रहा है इसके लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाए। बाकी ये तो कन्फर्म है कि जो नवंबर है, ठीक है, नवंबर और दिसंबर के मध्य में ही आपका जो एग्जाम है EMRS का वो आपका होने वाला है। तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप बताइए, तो मैंने बता दिया नवंबर से दिसंबर के बीच में। बाकी मैं 15 नवंबर मान सकता हूँ कि 15 नवंबर के बाद में आपके एग्जाम है वो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल जो नोटिस है उसका इंतजार करना। और ये जो अफवाहें हैं कि उस दिन एग्जाम हो रहा है, उस दिन एग्जाम नहीं हो रहा, तो उससे बच के रहिए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप बार बार विजिट करते रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, जैसे कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे आप गूगल क्रोम पर EMRS सर्च करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आ जाना, जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो, या आपको मैं जो टेलीग्राम है टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।